नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 2026 के अंदर मार्च 2026 के अंदर अभी जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया था उसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक 2026 की वैकेंसी आई है। उसके अंदर उसके थोड़े सिलेबस के अंदर हम सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे कि 2026 में वैकेंसी आएगी उसका क्या सिलेबस रहता है, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए, क्या इसका पैटर्न रहने वाले हैं, कितने पदों पर है जो ये वैकेंसी आने की संभावना है, कब तक एग्जाम हो जाएंगे, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, संपूर्ण है जो आपके जो प्रश्न है उनका जवाब इस एक वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इस वीडियो को है जो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। तो चलते हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वैकेंसी है ये कब तक आने की, या एग्जाम डेट क्या बताइए। तो पहले अधीनस्थ बोर्ड ने पहले इसकी जो मैं डेट की बात करूँ तो पहले उन्होंने डेट है जो आपके दिसंबर 2023 से 2025 बताई थी, लेकिन अभी इसकी ये जो कैलेंडर आया था उसको अंदर इसकी डेट को संशोधन करके इसकी डेट है जो ऑफिशियल डेट तो नहीं बताई है, लेकिन इसकी लगभग जो डेट है वो हमारे मार्च 2026 तक इसका है जो एग्जाम कराने की जो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक आपका है जो एग्जाम हो सके। या मैं बात करूँ तो ज़्यादा इसमें कुछ है जो हेर फेर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने इसमें है जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, और लगभग फाइनल है कि 2026 तक में, मार्च 2026 तक इसका है जो एग्जाम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कितने पदों पर ये जो वैकेंसी आएगी। तो हम बात करेंगे जो लास्ट वैकेंसी आई थी सुपरवाइजर की जो लास्ट वैकेंसी आई थी तो वो आई थी हमारी 2024 में। कब आई थी? 2024 में आई थी, फरवरी 2024 में। नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है वो आएगी 2026 में, यानी लगभग हमारे 2 साल का इसके अंदर गैप मिल जाएगा। तो लगभग मान के चलें डीपीसी वगैरह या कुल प्रमोशन वगैरह होकर लगभग है जो यहाँ तक जहाँ तक हमें जानकारी है कि इसके ये जो 1000 प्लस पद आएंगे। कितने आएंगे? 1000 ये जो प्लस पद आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है, और यहाँ तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। आगे हम चर्चा करते हैं और इसके बारे में क्या क्या देखेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अब बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। जैसा आप सबको पता है कि जो सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है इसके अंदर मेनली 3 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 3 सब्जेक्ट आते हैं। मैं बात करूँ 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो एक आती है हमारी हिंदी, वही मैं बात करूँ एक आता है हमारा राजस्थान जीके, और एक आती है हमारी एग्रीकल्चर। 3 हमारी इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट है। आगे हम बात करें हिंदी, हिंदी के इसके अंदर है जो हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 15-16 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहता है क्वेश्चन का, 14 से 16, या कभी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है। लगभग 15 क्वेश्चन है जो हिंदी के हमारे इसके अंदर आते हैं। वही मैं बात करूँ राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके के अंदर 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे हमें। एक मिलेगी राजस्थान की कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। एक आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री, हिस्ट्री के कुछ पोर्शन इसको आपको देखने को मिलेगा, और कुछ पोर्शन आपको ज्योग्राफी का भी इसको अंदर देखने को मिलेगा। 3 आपको जो इसमें मिलेंगे देखने को। और मैं बात करूं आपके राजस्थान जीके के इसके अंदर क्या कितना वेटेज रहता है, तो राजस्थान जीके का इसके अंदर आपके मैं बात करूं तो लगभग 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। कितने का रहता है? 25। कभी कभार ये क्वेश्चन है जो 2-3 ऊपर नीचे होता है, लगभग 25 क्वेश्चन होता है। अर्थात हिंदी के और राजस्थान जीके के मिला के टोटल आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। और मैं बात करूँ आपके एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के टोटल इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे 60। कितने क्वेश्चन आते हैं? 60। 60 एग्रीकल्चर के और 40 ये टोटल मिला के हमारे 100 क्वेश्चन का ये हमारे क्या होता है, पेपर होता है। इसका जो पूर्णांक है वो कितना होता है हमारा? 100 इसका क्या रहता है? पूर्णांक रहता है। और मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन यदि हम सही करते हैं तो हमें 3 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर इसके अंदर मिलते हैं। और टोटल कितने नंबरों का पेपर होता है? तो 300 नंबरों का पेपर होता है, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन होता है हमारे? 100 क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। आगे बात करूं क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं बात करूं तो इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपके
जो रहती है। तो ये हमारा राजस्थान जी की हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम देखते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर 3 सब्जेक्ट रहते हैं आपके। एक आपकी एग्रोनॉमी, एक आपकी रहेगी हॉर्टिकल्चर, और एक आपकी बात करेंगे तो एक रहेगी आपकी एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री। 3 आपके इसके अंदर क्या रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं। प्रत्येक से है जो आपके लगभग है जो 20-20 क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी से 20 और इसी से है जो 20, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके क्या क्या सिलेबस रहते हैं, उनके बारे में कैसे तैयारी करें, तो मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट, ये सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, कहाँ पर, यूट्यूब चैनल पर आपको कृषि परिवेश की है जो संपूर्ण क्लास है, संपूर्ण कोर्स के साथ में आपको संपूर्ण है जो वीडियो क्लासें मिलेगी इस पर। इसके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको संपूर्ण जो नोट्स है उसकी पीडीएफ मिलेगी। और यहाँ पर है जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी है जो बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। तो आप, यदि आपका भी सपना है कि आप 2026 के अंदर है जो कृषि परिवेक्षक के पद पर चयनित हो, तो आज हमारे जो सरस्वती एजुकेशन ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जो सुनिश्चित करें। चलते हैं आगे, इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं क्या 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 सिलेबस रहता है। तो ये है इसका सिलेबस। तो सबसे पहले कि ये वैकेंसी करवाता कौन है, तो ये वैकेंसी हमारे जो जितने भी वैकेंसी होते हैं ये हमारे 2 बढ़िया संस्थान है जो करवाते हैं। एक तो हमारा होता है आरपीएससी और होता है एक हमारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये 2 हैं जो हमारे बोर्ड है जो वैकेंसी कराते हैं। इसका आप नाम सुने होगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये था हमारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अर्थात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। ये है जो वैकेंसी हमारे सुपरवाइजर की करवाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये अपना है जो वैकेंसी आने के कुछ दिन पहले है जो अपना ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर ये जो सिलेबस जारी करते हैं, और लास्ट वैकेंसी के अंदर इनका क्या सिलेबस रहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या सिलेबस आपके जो सुपरवाइजर में एक एग्जाम होता है सीईटी, क्या सीईटी सिलेबस में सुपरवाइजर में लागू होगी या नहीं होगी, तो मैं सारी बातें बता दूं। तो पहले बात करते हैं सिलेबस की, क्या सिलेबस में चेंज या बदलाव होगा नहीं होगा। तो सिलेबस में बदलाव होने के कोई चांस नहीं है। जहाँ तक पता है कि सिलेबस में किसी प्रकार का कोई भी है जो आपके हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जो पहले 2024 के अंदर जो वैकेंसी आई थी वो जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, और आपको ये जो उसी के अनुसार आपको ये जो क्या करनी है, तैयारी करनी है। सीईटी की बात करें तो ये जो आपका एग्जाम है ये हमारा नॉन सीईटी है। कैसा है, नॉन सीईटी। इसमें किसी प्रकार की कोई सीईटी पात्रता परीक्षा आपको नहीं देनी है, सीधा आपको फॉर्म भरना है और आप जो इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो। इसके अंदर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको 12th एग्रीकल्चर की इसकी क्वालिफिकेशन रहती है। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी इसको भर सकते हैं, एमएससी वाले इसको भर सकते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर वाले। तो ये सब इसके अंदर क्वालिफाई है। आगे चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसके सिलेबस है, पहले बात करेंगे हिंदी की। किसकी, हिंदी की। हिंदी का यहाँ पर आपको पूर्णांक दे रखा है 45 नंबर का। कितना, 45 नंबर का हिंदी का आपको यहाँ पर पूर्णांक दे रखा है। मैं बात करूँ आपके हिंदी की, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके हैं जो 15 नंबर का आएंगे, और 15 क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर का, 3। तो टोटल आपके कितने, 15 नंबर। आप 45 नंबर के आपके क्या आएंगे, टोटल हिंदी आएगी। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है, तो एक तो हमारा संधि है, एक संधि विच्छेद है। संधि और संधि विच्छेद दोनों हमारे इसके अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, ये 2 टॉपिक है इसके अंदर। और मैं बात करूँ तो इसके अंदर समास या समासिक पद जिनको हम बोलते हैं वो भी इसके अंदर है, और समास विग्रह भी इसके अंदर है ना। स्पष्ट लिख रहा है, समास और समास विग्रह दोनों इसके अंदर आपको है जो देखना है। आगे चलते हैं। अब आता है शब्द युग्मों का अर्थ। शब्द युग्मों का अर्थ भी आपको इसके अंदर आपको पूछा जाएगा। जो शब्द युग्म होते हैं ना, जैसे जो एक जैसे 2 शब्द होते हैं लेकिन उनके अर्थ 2 अलग अलग निकलते हैं ना, तो उनके जो भी वो भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द भी अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और मैं बात करूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्ति, ये सारे हैं जो टॉपिक इसके अंदर है।
तो लगभग मैं बात करूं कि जो बाकी एग्जाम के अंदर जो हिंदी होती है, लगभग हिंदी है जो हमारी 90% हिंदी है जो यहाँ पर सुपरवाइजर के अंदर आती है, जिसके अंदर संधि हो गई। मेजर इसके अंदर 4 टॉपिक है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, जो चारों इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा पर्यायवाची आएगा, शब्दगुम आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे, मुहावरे, लोकोक्ति और पर्यायवाची, है ना, पारिभाषिक शब्दावली, सारे इसके अंदर है जो टॉपिक आने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम। अगला आता है हमारा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति। इसके अंदर बात करें तो टोटल इसके अंदर 75 पूर्णांक दे रखा है। एक क्वेश्चन 25 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन होंगे? 75 जो नंबर का आपका ये जो कल्चर या जीके आने वाला है। मैं बात करूँ, पहले आता है राजस्थान की भौगोलिक संरचना, अर्थात आपको जो ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी के अंदर पहला आता है आपको भौगोलिक विभाजन, यहाँ की भौगोलिक संरचना के बारे में विभाजन, जलवायु, यहाँ के प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल एवं फसलें। मैं बात करूं फसलें, फसलें वाला जो टॉपिक है वो आपके एग्रीकल्चर के अंदर कवर हो जाता है, तो इसको यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। और बाकी वाले जो टॉपिक हैं वो आपको है जो इस प्लेटफॉर्म में आपको पढ़ा दिए जाएंगे। वही मैं बात करूं तो आता है राजस्थान का इतिहास। इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में एक तो इतिहास को 3 प्रकार से पढ़ा जाता है। स्टडी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को जो 3 भागों के अंदर डिवाइडेशन करके पढ़ते हैं। एक होती है हमारी एशियंट हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन इतिहास, जिसको हम बोलते हैं प्राचीन इतिहास। एक होता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और एक होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ये 3 प्रकार से होते हैं। प्राचीन इतिहास के अंदर जो हमारी सिविलाइजेशन वगैरह हुई थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर सिविलाइजेशन वगैरह हुई थी, सभ्यता वगैरह हुई थी, लेकिन उसके अंदर 2 ही ऐसी सभ्यताएं जो आपके सिलेबस के अंदर इन्होंने दे रखी है। एक हमारी मैं बात करूँ तो एक तो हमारी कालीबंगा, एक आहड़। आहड़ जो उदयपुर के अंदर है और कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ के अंदर है। तो इन 2 के बारे में ये जो आपको पढ़ना है, और इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि सभ्यता, और आगे कालीबंगा और आहड़ करके ही इन्होंने जो बताया है। बात करें अब, मैं आगे बात करूं तो 2 से आते हैं हमारा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के अंदर हमें जो जो राजा महाराजा वाला जो टाइम पीरियड है, जितने भी हमारे राजा वगैरह हुए थे, उन सबको हमें जो किसके अंदर पढ़ते हैं, तो उन सबको हमें किसके अंदर पढ़ते हैं? मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से हमारे हैं जो यहाँ पर रियासत हुआ करती थी। तो उस टाइम हमारी जो रियासतें थी वो 6 प्रमुख रियासतें थी हमारे राजस्थान के अंदर। एक थी हमारी मेवाड़, मारवाड़ और एक कच्छवा, जो कि हमारे आमेर के अंदर राज किया जाता है। 6 प्रमुख राजवंश थे जिनके बारे में इस मध्यकालीन राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं। एक हमारे परमार थे, एक प्रतिहार थे इसमें, और एक हमारे थे चौहान। 6 प्रमुख डायनेस्टी है जो इसके अंदर मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके अंदर मैं मेवाड़ की बात करूँ तो मेवाड़ के अंदर है जो जो हमारा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद वाला जो बेल्ट है उसको मेवाड़ के नाम से जानते हैं। और इस मेवाड़ के इतिहास के अंदर हमें है जो प्रमुख, वैसे तो राजा पढ़े तो बहुत सारे राजा हैं लेकिन सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें से 3 ही राजा ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में है। उसमें है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, जो कि आपके मेवाड़ की इतिहास के महत्वपूर्ण राजा हैं। और वो तीनों के तीनों आपके जो सिलेबस में जो दर्शाए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमुख व्यक्ति जिसमें लिख रखा है कि कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप, तीनों हमारे जो सिलेबस में। इसके अलावा हमने मारवाड़ के सिलेबस की बात की थी। मारवाड़ का, तो मारवाड़ के अंदर बात करते हैं, मारवाड़ के अंदर हमारे राठौड़ जो डायनेस्टी थी वो राज करते थे। तो यहाँ पर 2 राजा हैं जो आपके यहाँ पर दे रखे, एक तो हमारा जोधा और एक हमारे मैं बात करूँ तो मालदेव, और एक वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जो कि मेवाड़ के ईश्वर मारवाड़ के हैं, जो इतिहास से संबंधित है। अजीत सिंह मारवाड़ के अंदर एक राजा हुआ करता, उसके संरक्षक के रूप में ये दुर्गादास राठौड़ रहता है। तो वो है जो यहाँ अजीत सिंह के टाइम पर है, दुर्गादास को यहीं पर कवर कर लेते हैं। और मैं बात करूँ कच्छवा, तो यहाँ पर आपके जो सवाई जय सिंह, उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। इन तीनों ही राजवंश को आपको ये जो प्रमुख हटा दिया है।
एक मारवाड़ की एक ब्रांच थी बीकानेर, और बीकानेर से एक राजा है गंगा सिंह। इस गंगा सिंह के बारे में जो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, ये प्रमुख है जो लगभग शायद 9 के समथिंग राजा हैं जिनके बारे में आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। और यहाँ पर आप और देख सकते हो, जैसे राव जोधा हो गया जो कि मारवाड़ से संबंधित था, मालदेव मारवाड़ से संबंधित है, जसवंत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़, यानी 3 राजा तो हुए हमारे मेवाड़ वाले, और 4 हो गए हमारे कौन से मारवाड़ वाले। और मैं बात करूँ जयपुर, जहाँ पर कच्छवाड़ डायनेस्टी मैंने बताई थे, वहां पर मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, 2 ये हुए, और एक बीकानेर के गंगा सिंह, 3 ये हुए। 7 इन टोटल 10 राजा हैं जिनके बारे में आपको जो पढ़ना है। बाकी अन्यथा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके बाहर, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बता रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसके बाद करूं मैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना रहता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जैसे हमारे एक आती है 1857 की क्रांति, एक हमारे जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए, प्रजामंडल आंदोलन, एक हमारे में बात करूं तो जनजातीय आंदोलन, एक राजस्थान का एकीकरण। ये 4-5 जो टॉपिक है वो हमारे किसके अंदर आते हैं, तो ये हमारे 5 जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। इनमें है जो आपको सहित लगभग पूरे जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर लिख रखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, अर्थात राजस्थान का एकीकरण, जो आपको पूरा मैंने बता दिया था वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एकीकरण के बारे में दे रखा है। इसके अलावा आपको 1857 के यहाँ पर लिख रखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी जो 1857 की क्रांति उसके अंदर राजस्थान में क्या होता है वो क्रांति है। तो उस दोनों टॉपिक को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मैं कल्चर की बात करूँ तो कल्चर के कौन कौन से टॉपिक हैं, तो मैं एक तरह से बात करूँ तो कल्चर आपके कंप्लीट है। आपके ज्योग्राफी को शॉर्ट कर दिया, आपकी हिस्ट्री को शॉर्ट कर दिया, लेकिन कल्चर को कोई भी शॉर्ट नहीं किया। कल्चर के अंदर जितने टॉपिक आप पढ़ सकते हो वो सारे आपको पढ़ने हैं। देख लो आप, आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस है, इसमें कुछ भी है जो हटाया नहीं गया है। जैसे आपके कृषि पशुपालन व्यवसाय शब्दावली होती है, लोक देवी देवता संत संप्रदाय है, त्योहार है, मेले हैं, पशु मेले हैं, लोक कथा, लोकगीत, मुहावरे, नृत्य। ये मुहावरे हमारे वहाँ पर हिंदी के अंदर हो जाएंगे दोनों टॉपिक। और लोक नाट्य, कठपुतली, जनजातियाँ, वस्त्र आभूषण, चित्रकला, हस्तशिल्प कला। और मैं बात करूँ तो उस्ताद, औजार, नमदे, गलीचे हैं, जो सारे आप जो अर्थात कल्चर आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी। कल्चर के अंदर आपके कुछ भी जो नहीं हटाया गया है ना, तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला आता है हमारा, तो हमने हिंदी के सिलेबस में देख लिया और राजस्थान जीके के सिलेबस में देख लिया। अब देखेंगे हम एग्रीकल्चर के सिलेबस में। तो एग्रीकल्चर के अंदर 3 हमारे जो सिलेबस है, मैं बात करूँ आपके एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए जो आपके 11th और जो 12th जो आपने पढ़े थे उसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है उससे बाहर उन्होंने कुछ नहीं दिया। 11th या 12th बेस की जो वैकेंसी, इसलिए उन्होंने जो 11th और 12th के मिला के सिलेबस को ये जो यहाँ पर वापस दे दिया। इसके अलावा उसने बाहर कुछ ही नहीं दिया। आप देख सकते हो वो वही टॉपिक है जो आपने जो 11th और 12th में कहीं ना कहीं है जो आपने पढ़े होंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि, सामान्य ज्ञान, पशुधन, राजस्थान के मर्दों के प्रकार, मृदा शरण, मृदा जल संरक्षण, ये सारे टॉपिक है जो आपने कहीं ना कहीं वहाँ पर पढ़े होंगे। वहाँ पर जैसे यहाँ पर पोषक तत्व आपने पढ़े हैं। मैं वही बात करूँ, आपने ये पोषक तत्व के बारे में बता रहेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो आपके खाद एवं उर्वरक वाला आ गया टॉपिक। इसके अलावा आप देखते हो सिंचाई, आपने वहाँ पर पढ़ा, सिंचाई की विधियाँ आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। इसके अलावा मृदा परीक्षण वहाँ पर पढ़े, समस्या तो मृदों का निर्माण, साइलेज बनाना, है मेकिंग आप एनिमल के अंदर पढ़ते हैं, खरपतवार एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारे वही टॉपिक है जो आपको है जो कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर वो फसलें आ गई वापस, जैसे अनाज वाली फसलें दे दी उन्होंने, दालें वाले दे दी, तिलहनी दे दी। इसके अलावा मैं बात करूँ चावल वाली फसलें दे दी। तो ये प्रमुख फसलें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ने। इसके अलावा बीजों के प्रकार, जिसमें केंद्रक बीज है, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, वो है। तो एग्रोनॉमी के जो सिलेबस है वो आपके
ट्वेल्थ से है जो थोड़ा ज़्यादा मैच हो रहा है, तो 11th और 12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप है जो अपनी तैयारी जारी रखें। मैं वही बात करूँ आपके हॉर्टिकल्चर के सिलेबस की, सुखाना निर्जल करना, ये रहा आपका हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। हॉर्टिकल्चर में ये जो 60 पूर्णांक तथा 60 है जो नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल। वही देख लीजिए, इसमें वे सेम टॉपिक है, फल एवं सब्जियों का वर्तमान स्थिति, भविष्य, परिवर्तन आ गया आपका। मैं वही बात करूँ आपकी जलवायु, उन्नत किस्म, प्रवर्धन की विधि, जीवाश्म एवं खाद, सिंचाई। इसके अलावा ये प्रमुख इन्होंने दे दिए फल जिनके नाम दे दिए, अमरूद, अनार, पपीता, बेर का अनार, जो आपने 12th में जो पढ़ रखे थे। और फल एवं सब्जियों का परीक्षण, इनके महत्व, वर्तमान स्थिति, जो डिब्बाबंदी है उनके बारे में आपने पढ़ रखा है। तो ये सेम है जो टॉपिक आपने 11th और 12th में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, वो सेम इन्होंने वापस दिए। या सुखाना, जेली बनाना, जेम, ये सारे आपने जो पढ़ रखे हैं। पशुपालन की बात करूँ तो पशुपालन में सेम वेटेज रहने वाला है, 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के आएंगे। इसमें सेम दे रखा आपके, जैसे राजस्थान का कृषि में महत्व है, दूध उत्पादन, इसके अलावा गाय की कुछ नस्लें दे रखी है, जैसे इसमें गिर, थारपार, नागौर, राठी, जर्सी। इसके अलावा भैंस की, बकरी की, भेड़ की, ऊँट की इन्होंने दे रखी है। इसके अलावा उन्होंने औषधियों के बारे में दे रखा है, जो औषधि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा इनके प्रमुख जैसे रोग है, जैसे खुरपका, मूर्खपका है, एंथ्रेक्स है, गलघोटू है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो वापस पैटर्न के बारे में यहाँ पर बता दिया है। मैं पैटर्न के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, अर्थात आपको जो एक क्वेश्चन के चार में इस बार है जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको ओमार के अंदर है जो आपको है जो 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो 5 ऑप्शन है वो आपके किसी जो भी आपको नहीं आता तो वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन उसको अंदर भरना है ना, तो वो ध्यान रखना। और अधिकतम 300 पूर्णांक होगा और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। और टाइम कितना मिलेगा आपका, 2 घंटे इसके अंदर आपको टाइम में रहने वाला है। और प्रत्येक यदि क्वेश्चन आप सही करते हो तो उसके 3 अंक दिए जाएंगे, यदि आप कोई क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो उसका 1/3 है जो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये तो हमारे थे जनरल इन्फॉर्मेशन। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप है जो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आपका है जो डाउट बता सकते हैं, उसका आपको है जो अगले जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर आपको मैं वापस है जो उसका निवारण बता दिया जाएगा। यदि आपको वो वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।